ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया थी और आज 80 प्रतिदिन हमारे चैनल पर आपको कार्तिक माह महालय की कथाएं सुनाई जाएगी। भक्तगण, कार्तिक मास की इस मामले को सुनने तथा कथा को पढ़ने से व्यक्ति को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि को सभी मासों में सबसे प्रिय कार्तिक माह में जिसने जितना अधिक आनंद हर जब तक पूजा पाठ कथा श्रवण सेवा भर्ती की जाए उतना ही पुण्य फलदायी होता है। व्यक्ति मृत्यु लोक में सुख भोगते हुए श्री हरि के श्री चरणों में स्थान पाता है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो लीलाधर की लीलाओं में समाहित होता है, साथ ही धन वैभव मान प्रतिष्ठा का भी भागी बनता है। आप कर्मों से छूटकर सद्गति को प्राप्त होता है। तो आज मैं सुना रहे महालय का प्रथम अध्याय और इसमें वर्णित बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा चित्त मन से सुनिएगा। मैं सिमरोल माता पिता बैठे जी आए कार्तिक मास की कथा सुने हर साल। नमः शिवाय। कार्तिक मास महालय का पहला अध्याय। नए में सारण में श्री सूत जी ने 88,000 शौनक आदि ऋषियों से कहा, अपने आप को कार्तिक मास की कथा विस्तार वक्त सुनाता है, जिसका सेवन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती। श्री सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य भी राज्य में सफल होगा। मुझ जैसी लोग सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच आपकी परम प्यारी पत्नी बन। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल तो बीच आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल बीच मेरे घर आया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। ये त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ, मुझे कृपा का कार्तिक महालय की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएगी, जिसको सुनकर मेरा मन हो और जिसके करने से कल तो पर्यंत भी आप हमसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण हंसती हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसते हुए बोले, हे 16,000 रानियों ने से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हूँ। तुम्हारे लिए मैं इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। एक आम जो बात तुमने मुझसे पूछती है, उसे एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष वाला इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और कौन लोग में भी गरुड़ जी कौरवों से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान एवं पूंछ कर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कारणों से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से नेदी। इन तीनों का प्रयोग करने वाली को मोक्ष नहीं। न तो क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, कुंडली टूटकर गिर गए। इनकी पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुई। इन तीनों का दर्शन करने मात्र प्राप्त होता है। मैं उन्होंने कहा, प्रभु कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के जिसे ने बताया कि मैंने पूर्व काल में कौन कौन से दान व्रत एवं जब मेरा स्वभाव कैसा था, मेरी जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक नहीं जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने एक जिस्म में उसी तरह भी अब तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक गहनता से सुनो। पूर्व समय में सभी के अंत में मायापुरी में अग्नि गोत्र भी वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक टुकड़ा निवास करता था। अतिथियों की सेवा, हवन और भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी स्थाने उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन राम हम अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शीर्षक के साथ कर दिया। चंद्र को अपनी इस समान मानता था
और उसी अपने पिता के सम्मान देता है। भी गई सुबह संभाली, जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे तब उन्हें एक राक्षस आता दिखाई दिया कर है, कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस मार डाला। धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरी पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम पासली दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी सी बिछी सूर्य दे पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ थी काल और करने के भेद से 5 प्रकार का होता, एक देवदत्त, पिता घाटा आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों धीमान पर आरूढ़ होकर सूर्य की समान तेजस्वी रूपों बाद चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में तो CDPO को भूख भी लगी। मूंगफली कार्तिक मास महालय का प्रथम अध्याय। प्रिय भक्त करो, कार्तिक मास महालय का यह प्रथम अध्याय समाप्त होता है। कल कार्तिक माह के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास के साथ में जाने वाली अनिवार्य रूप से माता तुलसी की कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। सुबह ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी। वह बुजुर्ग महिला रोज 2 सीच से कही गई थी, तुलसी माता सबके दाता में 13 तो निस्तार कर, मेरा तुलसी माँ तो मुझे बहुत ही बीता मीठा मीठा का स्थिति चिंतनीय वास्ते चेतक की चाल शतक की मौत अधिक चंदन का काशी राम राज राजनीतिक दल का भोजन दे 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। और बुजुर्ग महिला हर कार्तिक महीने में तुलसी माता पूजा करके और उनके बदले को रोज सीधे तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूखती जा रही है। तभी भगवान के पास प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सुख है? तभी महिला ने, तुम्हारी पूजा करती हैं, औरतों को सीखते हैं, लेकिन सूखती जा रहे हो या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, एक बुजुर्ग महिला है, रोज रोज एक ही बात बोलती है कि तलाशी सके तो कर निस्तार मेरा। तो मुझे बहुत पीताम्बर की होती थी, मीठा मीठा कास्ते वैकुंठ ने वास्ते चटक की चाल भी पटेल की मौत अधिक चंदन का काट दे मेरा रिश्ता राज दी भात का भोजन भी 11 की मौत दे। और कृष्ण जी का कंधार भवन में उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूं? भगवान माता के बाद मंद मंद मुस्कुराने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता जी से कहा, तुम जब बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तक मैं स्वयं उसको कंधा देने का और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बताकर वहां से 38 क्या था। धीरे धीरे बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गए हैं और जब एक आदमी का दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई तभी उस बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उस बुजुर्ग महिला की अंतिम संस्कार के लिए उनको जैसे ही उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहां से किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी कुछ गांव वाले कहने लगे, यह बुढ़िया माई तो भगवान की बड़ी टीम बनती थी और दी थी कि वह भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं। आप क्या हुआ? अब तो यह उठ ही नहीं रही है या झूठ बोलती थी? यह भगवान की भक्ति नहीं, यह तो धूम करती थी। अरे यह तो ढोंगी है, यह तो पापिनी है, इसी से भी नहीं उठ रही है। प्रिय भक्त, भगवान अपने भक्तों का निरादर होते हुए कैसे देख सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण वहां तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण किया और सभी से कहने लगे, मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूँगा जिससे वह बुजुर्ग महिला हल्के हो जाएगी और आप सभी लोग उनको आराम से उठा सकेंगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो और कहने लगे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी उस बच्चे उसी नन्हा बालक समझकर वहां से भगा दिया। लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा, बेटा तुम्हें जो कुछ कहना है भाई, अगर आप उनको पता नहीं था भगवान श्री कृष्ण खुद ही वहां आए को कांधा देने के लिए।
भगवान श्री कृष्ण मुझे महिला के पास है और उनकी कार में चल नहीं पाई, मन की निकाल दे, पीतांबर की धोती लिए मीठा मीठा का असली जप की है और हे माता कृष्ण जी का भगवान। इतना बोलते ही महिला हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों के साथ बूढ़ी माँ पर कंधा लिया और उस महिला भी बाद उस बुजुर्ग महिला है भगवान के वैकुंठ लोक में चली गई। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता तुलसी। जय श्री कृष्ण कथा भी इसलिए लक्ष्य के विरुद्ध आपको एकदम सीधा एक लक्ष्य से हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहना से रोजाना शराब के नाम से बनाकर हनुमान का भोग लगाकर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे से बोला ने रोज भगवान की तपस्या करता है, मैं बड़ा लक्ष्य बोला मैं रोज भगवान को समाज से लाख से का भोग लगाता हूँ बड़ा है। वहाँ से गुजर रहे थे, दोनों को लड़ता देखकर उन्होंने पूछा कि तुम लड़ा रहे हो से खुद को बड़ा होने का कारण बताया। लपसी ने अपना होश आया अपनी रोज की हत्या करने तो नारद जी छुप करने इन दोनों के आगे रहे। फिर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया, होने पर पड़ी थी रही भगवान का भोग लगाकर लाभ सीखा है। अब देखिए उन्होंने कि कौन बड़ा है। खड़ा खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। करने के बाद चोरी करने की आदत है इसीलिए लपसी पड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब से शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फालतू भी मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देना तो भला तुम ही मिलेगा। यदि कोई से दिया चलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनी लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनी तो फल भी मिलेगा। उसी दिन से हरकत तथा कहानी के साथ तब लगती की कहानी सुनी और जाति। हरे कृष्ण। उम्मीद करते हैं आज की यह कथा आपको बेहद पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।